हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियोस। मैं महुआ आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। आज है रक्षाबंधन, तो मैं थोड़ा जा रही हूँ मम्मी के पास। भैया का सुबह ही जाना था, लेकिन सुबह भैया का ड्यूटी है, इसीलिए मैं लेट से जा रही हूँ, क्योंकि ड्यूटी से भैया आएगा फिर जाके मैं राखी बंधूँगी। मैंने अभी तक भाई भैया के लिए सिर्फ राखी लिया है, भाभी के लिए अभी तक राखी नहीं ले पाई, क्योंकि हर साल मैं भैया को भी राखी बांधती हूँ, साथ ही साथ भाभी को भी राखी बांधती हूँ। तो ये है मेरे भैया के लिए राखी लिया है, ये वाला। और इसमें है मैंने ये अमेज़न से परचेस किया था। इसमें कुमकुम है, ये दो टोकरी दिया है कुमकुम और हल्दी के, और कुमकुम और चावल के, और ये है चावल, और ये एक प्लेट जैसा दिया है। तो ये उनका कार्ड है राखी का, तो यही लेके बस जाऊंगी। ये है राखी का सामान। थोड़ा अभी देखते हैं, गिफ्ट का तो कुछ हुआ नहीं, गिफ्ट देखती हूँ क्या दे सकती हूँ भैया को। पिछले 1 साल से मेरे घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो इस वजह से मैं घर में कुछ ठीक ठाक से कर नहीं पा रही थी, और ब्लॉग भी ठीक ठाक से नहीं दे पा रही थी। ऊपर से ये 1 साल मेरे लिए बहुत ही बुरा गया। शायद आप लोगों के सामने मैं वो एक्सप्लेन नहीं किया। ये 1 साल में डीके के साथ 2-3 बार एक्सीडेंटली कुछ हो गया, 2-3 बार उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। एक बार डीके के आँख में रॉड घुस गया था, उसके वजह से हॉस्पिटल में उसको एडमिशन करना पड़ा था। वो मतलब महीना भर वो कुछ देख नहीं पा रहा था। फिर अभी तो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो ठीक होने के बाद फिर उसको नर्व में, जो नर्व होता है, नर्व में इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके लिए भी झेलना पड़ रहा था। फिर ये घर का प्रॉब्लम, घर में ठीक से रह नहीं पा रही थी, क्योंकि घर का काम चल रहा था। आप समझ ही सकते हो, एक घर में अगर रिनोवेशन का काम चले तो उस घर में कैसे रहा जाता है, कैसे बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इन सब के लिए ब्लॉग भी ठीक से मैं बना नहीं पा रही थी। कहीं जाना आना भी थोड़ा मुश्किल। फिर भी उसके बीच में डीके ने बोला चलो जाओ घूम के आओ, थोड़ा सा घूम के आती थी। आप सबको इतना कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जो दोस्त है वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिले मेरे से, उनको कोई नेगेटिव एनर्जी उनको ना मिले। तो इसी वजह से मैं अपना जो नेगेटिविटी थी, जो कि अब मेरे साथ नेगेटिव हो रहा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग देने के लिए जितना हो सके रेगुलर मैं ब्लॉग देने की कोशिश करूँगी। आप लोग साथ रहिएगा। थैंक यू। चलिए आज यही ब्लॉग शुरू करती हूँ। आज से नई तरीके से साथ में रहिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि लाइक शेयर और कमेंट करने से ना मेरा मतलब हर किसी के मन में थोड़ा सा एक और भी ब्लॉग बनाने का मन करता है। और अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, लाइक शेयर नहीं करोगे, तो फिर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। तो आशा करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ दीजिए, मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिए। कोशिश रखूँगी कि आप लोगों को ऐसे कुछ ब्लॉग दूँ ताकि आपको पसंद आए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। लेट्स गो। घर से निकल के सीधा मैं आ गई हूँ मॉल पे।
क्योंकि भैया के लिए भाभी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं लिया था, तो थोड़ी बहुत सोच रही हूँ कि कपड़ा ही थोड़ा ले लूँ, भैया के लिए कुछ कपड़ा ले लूँ, भाभी के लिए ले लूँ। तो भाभी भैया के लिए तो मैंने शर्ट ले लिया है, और भाभी के लिए भी पसंद कर रही हूँ। ये वाला ना मुझे बहुत, इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया, लेकिन उसका जो कपड़े का क्वालिटी है ना वो बिल्कुल अजीब टाइप का है। कॉटन में मैं ढूंढ रही थी थोड़ा कॉटन बेस में, लेकिन ये थोड़ा सिंथेटिक बेस में है, तो पहनने में थोड़ा सा मतलब गर्माहट ज़्यादा लगेगी। भाभी को ऐसे कपड़े थोड़ा कम ही पसंद है। तो मैं भी ढूंढ रही हूँ भाभी के लिए कुछ अच्छा खासा मिल जाए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एक एक कपड़ा, लेकिन मेरा क्या होता है ना, मैं रेडीमेड ऐसे कपड़ा देखती तो हूँ, तो ये ऐसे कुर्ती जो मेरे लिए ना बहुत ढीला पड़ता है और मुश्किल होता है मेरे लिए कुर्तियाँ। तो मैं शॉर्ट कुर्ती मेरे लिए पसंद करती हूँ। फिर भी अभी तो भाभी के लिए पसंद करी। ये देखो ये वाला कितना अच्छा लग रहा है ना ब्लैक में, ये मैं भाभी के लिए पसंद किया, तो ये भाभी के लिए ले रही हूँ, और भैया के लिए भी ले लिया। तो ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी भाभी के लिए ले लिया मैंने। वो अच्छा लग रहा है ना, और भाभी को ब्लैक कलर बहुत पसंद है पता है, इसीलिए मैंने ये ब्लैक कलर देख के लिया है भाभी के लिए। तो चल पड़ी हूँ थोड़ा सा और थोड़ा घूम के, ताकि मेरे लिए भी कुछ पसंद आए तो ले लूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ लिया नहीं। और फिर मैं घर आ गई हूँ मम्मी के पास। तो मैंने ये देखो, मैंने दुकान से ना फूलों की राखी भी ले लिया था, एक भैया के लिए और भाभी के लिए भी राखी एक ले लिया। फिर अभी मैं ऊपर जा रही हूँ भैया के रूम पे, और मम्मी वीडियो कर रही है ना, तो मम्मी को मैं डर रही हूँ कि मम्मी के गिर ना जाए। अभी मेरी फोटोग्राफर है मेरी मम्मी, और भैया बैठे थे सुबह और ड्यूटी से आके नहा धो के तब से बैठे हैं मेरे इंतज़ार में। तो फिर भी मैं बांध रही हूँ, और इस बार है ना इतना वो कुछ नहीं किया, क्योंकि सिर्फ राखी ही बांधा, क्योंकि मेरे ताऊ जी का डेथ हो गया ना, तो 1 साल नहीं हुआ, तो 1 साल इतना कुछ नहीं मनाते। तो हर साल ऐसा है ना, मैं मेरे भाई के हाथ में 2 राखी बांधती हूँ, क्योंकि बचपन से भैया के हाथ में 2 ही राखी बनता है। एक मैं बांधती थी, एक दीदी। अब दीदी के बाद दीदी तो नहीं बांधती है, तो फिर भी मैं मेरे भाई का हाथ खाली नहीं रखती हूँ। मेरे भाई के हाथ 2 ही राखी होता है, तो दीदी के बदले में मैं भी बांध देती हूँ, मैं ही 2 राखी बांध देती हूँ। तो हैप्पी रक्षाबंधन। तो भैया को राखी बांधने के बाद मैं फिर भाभी को भी बुलाए कि भाभी थोड़ा सा तुम भी राखी बांध लो, और मैंने भैया के लिए एक शर्ट लिया है, तो ये है वो शर्ट। और भैया ने सीधा, भैया इस बार मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए, तो मुझे थोड़ा तो अच्छा नहीं लगा। भैया ने सीधा पेटीएम, नैने वो ना मेरे से ही सीखा पेटीएम करना, तो इसीलिए वो बोला तेरे हिसाब से मैं तुझे ही दूंगा, बोल के पेटीएम में पैसा भेज दिया। और ये है भाभी की गिफ्ट। भाभी को मैंने राखी पहनाई, तो भाभी ने ये गिफ्ट दिया मुझे। अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। डमरू के साथ त्रिशूल भी है, और ऐसे वाला वो ना मुझे अच्छा लगता है। भाभी को मेरे पसंद थोड़ा पता चल गया ना, पता है, हमेशा अच्छे से ही देती है, तो अच्छा लगा। और ये एक और सूट ले लिया था मैं अपने लिए। फिर मैं ना मम्मी बैठी थी, तो मम्मी बोल रही है कि मम्मी इन्हें सुबह खुद ने अकेले बाल थोड़ा सा काट लिया, तो उठ पटांग काटा, तो मम्मी बोल रही है मेरा बाल थोड़ा काट दे। तो मैं बोली चलो मैं काट ही देती हूँ। तो अभी मम्मी के बाल कटिंग हो रही है। थोड़ी सी काटा, थोड़ा सा हल्का सा यू शेप दिया, और मम्मी को मैंने बोला कांची देने के लिए, तो मम्मी ने इस सीजर में ना बिल्कुल भी धार नहीं है, तो काटने में बहुत दिक्कत हो रही है थी। तो मैंने बोला कि थोड़ा दूसरा सीजर ला के दो, तो मम्मी अभी दूसरा सीजर लाने के लिए जा रही है।
और मैं बड़े संभाल के काट रही हूँ ताकि बाल इधर उधर ना गिरे। मैं बेड में बैठ के बाल काट रही हूँ। मम्मी मैं बोली थी कि उधर जाके बाल काट दूँ, तो मम्मी बोली नहीं इधर ही बैठ के काट दे, कुछ नहीं, इसीलिए संभाल के काट रही। और देखो मम्मी ने कांची लेके आए, कपड़े काटने वाला कांची। चलो कोई नहीं, बाल काटने वाला कांची तो है नहीं, तो इसी से ही मैं मम्मी की कटिंग कर दूंगी। एक समय था जब मैं पार्लर चलाया करती थी, लेकिन अभी नहीं चलाती हूँ। अब जो काम आता है उसके लिए मम्मी बोलती है नहीं तुझसे जब आता है तो तेरे से ही मैं कटवाऊंगी। तो मम्मी थोड़ा बहुत कभी कभार मेरे से ही बाल कटिंग करवा लेते हैं। तो मम्मी की बाल लगभग कटिंग होने लगी है, हो गई है, थोड़ा सा बाकी है। देखो कैसे काट लूंगी मैं। पता है मम्मी बचपन में मेरे बाल बिल्कुल बढ़ने नहीं देते थे, हमेशा बॉयज कट करके रखती थी मैं, मशरूम कट करवा देते थे। मम्मी लेके जाती थी पार्लर में, लेके एक पार्लर वाली आंटी थी उनके पास लेके जाते थे, कुछ बोलती भी नहीं थी। और वो आंटी क्या करती थी, वही मशरूम कट काट के देती थी मुझे, और मैं वही बैठ के क्या करूँ। बाल लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी बचपन में बिल्कुल बाल नहीं रखने देते हैं। और अभी तो बस बाल इतना सिर पे है भी नहीं, इसीलिए छोटा छोटा ही बाल रखती हूँ, क्या करे, बाल झड़ते भी है ना बहुत अभी। तो मेरी कटिंग लगभग हो गई है। मम्मी ऐसा है ना बोल रही थी ज़्यादा छोटा मत कर, तो मैं भी ज़्यादा छोटा नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा यू शेप में दे दिया ताकि वो अच्छा लगे। ऐसे तो नहीं काटेगी मम्मी, बाल काटने में मम्मी की बाल बढ़ती भी है बहुत, मम्मी बाल कटती भी कम है। और ऐसे खुद ही पार्लर में कभी नहीं जाती है, पहले जाती थी बट अभी नहीं जाती है बिल्कुल भी। मैं कभी कभार काट देती हूँ। तो हो गया मेरा मम्मी की कटिंग। अब सब देखना कैसा हुआ है, बताना ज़रा। हल्का একটু রাউন্ড দিচ্ছি, ঠিক আছে। কিলিতলা বেটা আপনি হোস্টেল বাঁধবেন, ভালো লাগবে আমাদের এই বয়সে। এবারে কি বলেন আপনার বয়স কত? বলছে ঠিক আছে। কে বলছে? ওই ক্লিপ এলা, ওই ক্লিপ নেবো না, বলে হোস্টেল বাঁধবেন, কি ভালো দেখেন না। হোস্টেল বাঁধার বয়স চলে গেছে, অনেক হোস্টেল দেখেছি। ফিরে আসছে। देखो পিছনটা একটুখানি, একটা বড় আয়না না। तो हो गई है मम्मी की बाल कटिंग, देखो पीछे से अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से काट दिया। तो भी मम्मी के बाल ना बहुत स्मूथ है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मम्मी के बाल, लेकिन मेरी बाल बहुत रफ है। मैं खैर इतना देखभाल भी नहीं करती बालों की, मम्मी भी कुछ नहीं करती है। मम्मी महीने, पता है मम्मी महीने में एक बारी सिर धोती है शैम्पू से, और बोल कभी बोलती है नहीं धोगी, कभी बोलती है। आपका बाल कटिंग के बाद कैसा लग रहा है? कैसे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहे हो? अच्छा यंग फील कर रही हो। देखो बिना पैसे का, मेरे पैसा दे देना है बाल कटिंग का, ठीक है? पार्लर का चार्ज दे देना है। तो अभी शाम हो गई है और अभी पूर्णिमा के चंदा मामा भी दिख रहे हैं, बादल भी है आसमान में, देखिए कितना सुंदर लग रहा है चंद्रमा। तो फ्रेंड्स मैं आज का ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।